श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस निराला दर्पण से चैनल से जुड़े हुए सभी प्रिय साथियों, माताओं और बहनों एवं सभी गृहस्थ आश्रम के से जुड़े हुए सभी बंधुओं को बहुत बहुत सा प्यार और वंदन है, अभिनंदन है। और आगामी होली के पावन पर्व पर सबको कोटि कोटि बधाई। और इस प्रेम के प्रतीक पर्व पर सभी को भगवान धन धान से संपन्न करें। जैसा कि आप जानते हैं, होली का पावन पर्व हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से, उत्साह से और बहुत ही अति उत्तमता से मनाई जाती है। और सब एक दूसरे पर रंग डालते हैं और सब रंगों का एक हो जाना ही प्रेम का प्रतीक है। जैसे विभिन्न धर्म होकर भी सब एक ही धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, परमपिता परमेश्वर की ओर वैसे ही ये पावन पर्व सभी रंग अलग अलग होते हुए भी एक ही रंग में समाहित हो जाता है। तो होली अनेकता में एकता का प्रतीक है और प्रेम भरा त्योहार है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, तो इस बीच में धर्मशास्त्र के अनुसार होली प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप के बीच का कथानक है। जैसा बताया जाता है या हमारे शास्त्र बताते हैं कि होलिका प्रहलाद ईश्वर का भक्त था, उसमें अटूट श्रद्धा थी ईश्वर पर, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है विरोधी था। तो हिरण्यकश्यप ने अनेकानेक उपाय किए उसको समाप्त करने के लिए। तो अंत में ये विधि कही कि इसको आग में दहन कर दो। अपनी उसकी बहन होलिका थी, जो कि वो वरदान था कि वो नहीं जलेगी। लेकिन तो होलिका को कहा प्रहलाद को लेके बैठ जाए, प्रहलाद को लेके बैठ जाए, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। तो ईश्वर की भक्ति में ताकत है। ईश्वर की प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन भगवान की असीम कृपा सब पर नहीं बरस पाती है। जो उसका पात्र होता है, जो भगवान के सन्निकट होता है, जो समर्पण भाव से समर्पित हो जाता है, वहीं पर भगवान कृपा प्राप्त होती है। तो होली के इस विशेष पावन पर्व पर आप लोग प्रसन्न रहें और आपकी सुख समृद्धि बनी रहे, ये हम भगवान ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अब होली का त्योहार जैसा कि आप जानते हैं होलाष्टक लगा हुआ है, जो कि 27 फरवरी सोमवार से होलाष्टक लग गया था, जो कि आपकी ये होलाष्टक रहेगा 7 मार्च दिन मंगलवार तक। और इस अवधि में जैसा कि आप जानते हैं इस अवधि में पूजन पाठ करना चाहिए, तीर्थ आदि का जाकर स्नान करना चाहिए और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। और हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु जी के भक्त हैं तो उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। इस तरीके से जो जिस
रूप में भक्ति करता हो, अपने आराध्य देव की इष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए इस अवधि काल में, इस कालखंड में अवश्य ध्यान जप पूजा पाठ करना चाहिए। आप जानते हैं कि आप लोगों को मालूम है कि 6 या मार्च को होलिका दहन है, 7 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो होलाष्टक 7 मार्च को समाप्त हो रहा है। 6 मार्च को रात्रि में होलिका का दहन होगा। इसका जो समय है 12:15 से शुरू होगा और लगभग 1:30 बजे तक। ये मतलब ये अमृत काल का समय है। वैसे अपने सुविधानुसार आगे पीछे थोड़ा समय कर सकते हैं, लेकिन ये अमृत काल का समय है। तो इस बीच यानी 12:15 से 1:30 के बीच में, तो इस तरीके से भगवान की कृपा के सभी पात्र हैं। होलिका दहन होगा और 7 मार्च को होली मनाई जाएगी। अब होली के दिन यानी 7 मार्च को आप क्या पूजा करेंगे घर में? होली के दिन ये जैसा कि आप जानते हैं कि फागुन की पूर्णिमा को ही होली मनाई जाती है। तो इस दिन पूजा विधि क्या है? पूजा विधि के लिए करना क्या है आपको कि सब लोग इकट्ठे होकर परिवार में रोली, हल्दी, फूल, माला, नारियल आदि दे करके अपने इष्ट देव की पूजा करें और भगवान से प्रार्थना कर दें कि भगवान आपका त्योहार समरसता, एकता और प्रेम से ये जीवन चलता रहे। और इसी क्रम में पूजा करके पहले इस पूजन के बाद सब बच्चों को बुलाएं और पैसा लेकर के उसमें सबका हाथ लगवा दें और उसके बाद तेल मंगा करके, सरसों का तेल लेकर के और ले जाकर किसी चौराहे पर रखवा दें। इससे जो है घम की समृद्धि बने। और सबको टीकाकरण कर दें, बच्चों को जितने हैं टीका लगा दें। टीका लगाने के बाद ही सब ये कार्य करें। पैसा मंगवा के सबको हाथ छुआ दें उस पैसे से, उसके बाद तेल मंगवा कर उसको तेल किसी चौराहे पर रखवा दें। तो इससे क्या होता है, ये संक्षेप विधि है और इससे पूजन विधि बड़ी संक्षेप में है और इतना ही करना ही चाहिए। तो होली का पर्व आप सभी जानते हैं कि इस पर्व में सभी अपना मध्य दुला करके, जिनमें थोड़ा मतभेद भी होता है वो अपना मध्य दुला करके और सब एक हो जाते हैं। जैसे विभिन्न रंग एक रंग में ही समाहित हो जाते हैं, वैसे होली प्रेम और समरसता, बंधुत्व एवं भाईचारे और अनेकता में एकता का प्रतीक है। और होली का पर्व हमारे देश में बड़े ही उत्साहवर्धन एवं आत्मीयता से और पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। इसलिए अच्छा, होली के पर्व एक और करें, जिस दिन पूजा करें ये ध्यान दीजिएगा कि उस पूजा जब करें तो एक चीज और ध्यान आपको देना होगा कि अपने पितरों को होली के दिन और हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। अब आप अपने पितरों को भोग लगाएं कि त्योहार जब वो रहते थे तो उन्हीं के बीच त्योहार होता था, वो आज नहीं है तो उनके लिए भोग अवश्य लगा दें। इससे आपके पितर खुश होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हनुमान जी को भोग लगाएं या अपने जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, उनको भोग लगाएं। तो इस तरीके से होली का पर्व अच्छे रंग से मनाना चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से ये आप अवश्य ध्यान रखें कि हमारे द्वारा किसी का नुकसान न हो। जैसे कि कभी कभी हम किसी के ऊपर रंग डालते हैं तो उसके ऊपर डाल दिया, उसके मतलब कि अन्न ऐसी जगह डाल दिया कि उसको कष्ट हुआ, या ऐसी चीज लगा दिया कष्ट हुआ, तो उसको तो किसी मतलब ये पूरा हरसंभव प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो और हम सब प्रेम से एक दूसरे के गले मिले और सबकी कृपा के लिए, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम,
जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनको संसार ही पूरा परिवार दिखाई पड़ता है। इसलिए होली पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि हम सब विभिन्न धर्म में, विभिन्न संप्रदाय में, विभिन्न जातियों में होने के कारण भी लेकिन सब एक हैं। जैसे कि सभी नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं, वैसे ही हमारे सभी धर्म, पंथ, जाति, संप्रदाय सब एक ही परमपिता परमेश्वर को ले जाते हैं। इसलिए रंग भेद, जाति भेद इसमें नहीं होता है और नहीं रहा है। कि हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं रहा है। सभी लोग एक हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अगर यदि इस पर कोई आपको भ्रमित करता है कि ऐसा किया गया, आपको ऐसा माना गया, तो ये आपको गुमराह कर रहा है और आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा कर रहा है। अगर ऐसी कोई बात बोलता है कि नहीं इनको छोटा दिखाया जा रहा है, उनको बड़ा दिखाया जा रहा है, पुराने धार्मिक ग्रंथों को लेकर वो उंगली उठा रहा है, इसका मतलब कि वो उसके पास कोई तत्व तो नहीं है आगे बढ़ने का। वो अनावश्यक अनर्गल प्राप्त करके हम लोगों को, हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है और सिर्फ अपना कार्य सिद्ध कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए कोई भी कितना भी भ्रमित करे, भटकावे किसी भी, लेकिन जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, सब हमें प्यार से रहना सिखाते हैं। उसमें कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा का कुछ कहीं कोई वर्णन है नहीं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो कि देश को खा जाना चाहते हैं और वो आपस में बैरभाव पैदा करने के लिए तरह तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं। इस विशेष ध्यान देना होगा। इस की बात पर भरोसा विश्वास कतई मत करिएगा। सिर्फ हम लोग एक हैं, अनेकता में एकता हमारी पहचान है। सभी धर्म, संप्रदाय, जाति एक हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग राष्ट्र बंधुत्व की भावना से, राष्ट्र की सेवा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस तरीके से इस होली के पावन पर्व पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। लेकिन आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि अपने